तो आपने अभी थंबनेल देखा ही होगा, क्या एम्स अभी भी पॉसिबल है। देखो यार, मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो फालतू की बातें हटाकर डायरेक्ट फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 3000 से 4000 रैंक के बीच में लाना होगा, और अगर आपको 2019 का एम्स चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 2 to 2.5 के रैंक लाने होंगे, और अगर आपको 2012 का एम्स चाहिए तो उसके लिए आपको लेस देन 1.5 के रैंक लाना होगा। तो नीट का लेवल को देखते हुए, जैसा पिछले कुछ सालों से नीट का लेवल आ रहा है, आपको कम से कम 650 प्लस तो लाने ही होंगे किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपको 2019 का एम्स चाहिए तो उसके लिए आपको 660 प्लस लाना होगा, और आपको अगर 2012 का एम्स चाहिए तो उसके लिए 670 के अराउंड लाना होगा। तो अब हम डायरेक्ट फैक्ट से बात करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो हमारे पास अराउंड 40 to 45 डेज बचे हुए हैं अभी करंटली। देखिए, आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये 45 डेज है, इसमें मान लेते हैं आपको 30 डेज लेते हैं आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। देखिए, रिवीजन से ज्यादा अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही है, और 15-20 दिन एनफ है सिलेबस को रिवीजन करने के लिए। तो हम इस 40 to 45 डेज को 30 और 15 डेज में डिवाइड करते हैं। आप 25 और 20 में भी डिवाइड कर सकते हो, आप 20 और 25 में भी डिवाइड कर सकते हो। ये सब आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। तो अभी 30-15 का रेशियो लेके चलते हैं। आपको क्या करना है, जो 30 डेज है इसमें मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि आपको कब क्या पढ़ना है, और ये बात का ध्यान रखना है आपको हर 5वें दिन फुल सिलेबस टेस्ट देना है। एक आपको दिन रात एक करके पढ़ना है, क्योंकि यही 45 डेज है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप अपना सिलेबस ये जो आने वाले 20 से 25 दिन में खत्म कर सकते हो तो आपका बहुत ज्यादा चांस बनता है एम्स में एडमिशन लेने का। जब मैं एम्स कहता हूं तो मैं किसी भी एम्स का बात करता हूं जो कि 2019 या रिसेंटली खुला है, उस एम्स का बात कर रहा हूं मैं। तो अब बात करते हैं आप कैसे अपना सिलेबस को 20 to 25 डेज में एक बार खत्म कर सकते हो। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जो कोचिंग नहीं जाते, जो सारा दिन घर पे रहते हैं। तो चले हम अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्लॉट सुबह 6 से सुबह के 10 बजे तक, दूसरा स्लॉट दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तीसरा स्लॉट शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक अच्छे करियर के लिए और आईआईटी और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए हमारा जो फाउंडेशन है वो शुरू से ही स्ट्रांग रहना चाहिए। तो हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम क्लास 8, 9 और 10 में होते हैं उसी समय से स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स वाला इस बात को समझता है, तो इसीलिए फिजिक्स वाला से पढ़ाई करके आप अपने फाउंडेशन और बेसिक को शुरू से ही स्ट्रांग बना सकते हो फिजिक्स वाला के बैचेस के हेल्प से। इन बैचेस में आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं फिजिक्स वाला के कौन कौन से बैचेस हैं और ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उड़ान 2024 बैच है जो कि अभी सिर्फ 2100 में मिल रहा है, और साथ ही फिजिक्स वाला के क्लास 8 और 9th के बैचेस भी करेंटली अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में हैं उनके लिए उमंग बैच अवेलेबल है, और जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं उनके लिए नीव बैच अवेलेबल है। तो आप फिजिक्स वाला के कोर्सेज परचेज करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, और कोर्स परचेज करने के टाइम मेरा कूपन कोड NIL150 यूज करें, जिससे आपको 150 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम ये डेली का 3 स्लॉट्स लेकर चलते हैं और मान लेते हैं कि हमने 20 से 25 दिन तक पढ़ाई की, तो हमारे टोटल 60 to 75 स्लॉट्स बनते हैं 4 आवर्स ईच का। तो आप खुद सोचो, आपके पास 75 स्लॉट्स है इन 4 आवर्स ईच का। अगर आप 75 को इंटू 4 से करते हो तो आपको कैलकुलेट कर लो आपको कितना घंटे होंगे। आपको ऑलमोस्ट 300 घंटे हैं आपके पास। देखो, अगर आप कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होगे उतने दिनों से लेके अभी तक, तो आप ये जानते हो कि एक चैप्टर को खत्म करने के लिए अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी टाइम दूं तो 2 स्लॉट होते हैं, यानी 4 आवर्स इंटू 4 यानी 8 आवर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसे 1.5 स्लॉट्स लगेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ 1 स्लॉट लगेंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आपके पास 60 to 75 स्लॉट्स हैं। देखिए, ये मैं सिर्फ 25 डेज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपके पास एडिशनल 20 डेज भी है जिससे आप और एक्स्ट्रा 60 स्लॉट्स निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो। अभी मैं सिर्फ 25 डेज की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको 75 स्लॉट्स बनते हैं। तो चलिए हम 15 स्लॉट्स को रिजर्व में रखते हैं और बात करते हैं 60 स्लॉट्स की। अब आप खुद सोचो, अगर आप मैक्सिमम टाइम भी देते हो यानी 2 स्लॉट्स पर एक चैप्टर भी देते हो, तो आपका 30 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हो ये बाकी के 20 से 25 डेज में। देखिए, 30 चैप्टर्स बहुत होते हैं। 30 चैप्टर्स नीट के सिलेबस को ऑलमोस्ट 1/3 सिलेबस डिसाइड करता है, और ऐसा तो है नहीं कि आप उतना दिन से कुछ नहीं पढ़े होंगे, आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। अगर आपके 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम 2 स्लॉट पर चैप्टर लेकर चलते हैं तो आपका 30 चैप्टर्स होता है, और अगर हम 1.5 स्लॉट लेकर चलते हैं तो आपका 45 चैप्टर्स होता है ये 60 स्लॉट्स में। याद रखिए, ऐसे 20 दिन का स्ट्रैटेजी है। देखो, मैं वही रिकमेंड करूंगा कि जो चैप्टर्स है जिसका आपने वीडियो लेक्चर एक बार भी नहीं देखा, उस चैप्टर को अभी बिल्कुल छोड़ दो। अभी उस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो जो चैप्टर आपने वीडियो लेक्चर पढ़ रखी है और आप थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, बस सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो इस 2 स्लॉट में। देखिए, 8 घंटे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल कर सकते हो। आप बिल्कुल 30 चैप्टर्स खत्म कर सकते हो ये 60 स्लॉट्स में। जैसे मान लेते हैं आपने 60 चैप्टर्स पर रखे हैं और आपके 30 to 35 चैप्टर्स बचे हुए हैं, और मान लेते हैं इस 30 to 35 चैप्टर्स में कुछ 2-3 चैप्टर हैं जो आप कुछ नहीं जानते, जिसका आपने वीडियो लेक्चर नहीं देख रखा।
तो मेरी बात मानो, उस चैप्टर को अभी बिल्कुल छोड़ दो, उस चैप्टर में बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट आपके प्रिपरेशन करने का है कि आपको एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में सीट चाहिए। हमें 100 ऑल इंडिया रैंक नहीं लाना है और अभी 100 ऑल इंडिया रैंक आ भी नहीं सकता। इसीलिए अगर आपका 30 to 35 चैप्टर्स बचा हुआ है तो वो 2-3 चैप्टर छोड़ दो जो आपको परेशान कर रहा है। अब बाकी के 30 चैप्टर्स करो, जो इसका आपने वीडियो लेक्चर देख रखा है। 30 चैप्टर्स को, ये 60 स्लॉट्स जो मैंने बताया उसमें आप करो, और आप हर 5वें दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट दो। तो यही था मेरा कैलकुलेशन स्लॉट बेस्ड। अगर आप अभी तक बने हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जो मैं आपको बताया कि इन स्लॉट्स में इतना चैप्टर करना है, अगर आप कर सकते हो तो आपका बिल्कुल चांस बनता है एम्स में सीट लेने का। एम्स में एडमिशन लेने का मतलब है कुछ नए एम्स भी खुलेंगे और कुछ 2019 का एम्स भी आपको मिल सकता है। 2012 का एम्स पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 के रैंक लाना बहुत टफ है। बट इन द एंड आपको किसी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना है, यही होना चाहिए आपका पहला गोल। तो यही कैलकुलेशन बनता है मेरे तरफ से। अगर आप खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो आप उसी पे बने रहो। अगर आपका स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।